बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। स्टूडेंट्स, हमारी 1.1 एक्सरसाइज जारी है। तो कल मैंने आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है, आज मेरा वही टॉपिक है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का। ठीक है, ये मैंने स्टेप्स लिखे हुए हैं, हम स्टेप वाइज अपने क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने कहा आपको ये करा दूँ। 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5/9 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। तो ये हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म आ रही है, फिर एक्स वाली, फिर कांस्टेंट। तो इसका तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हमने देखे स्टेप 1 जो है वो हमें ये कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास 1 होना चाहिए। तो ये मैंने क्वेश्चन लिखा 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5/9 इज इक्वल टू 0। तो इसके कोफिशिएंट को 1 करने के लिए साथ साथ मैं स्टेप मेंशन कर रहा हूँ ताकि आपको और आसानी से समझ आ जाए। स्टेप 1 की तरफ हम जा रहे हैं कि क्या करेंगे, इसको 1 करने के लिए 9 पे डिवाइड करेंगे। जो भी नंबर होगा कोफिशिएंट की जगह एक्स स्क्वायर का, उसी पे आप डिवाइड करेंगे, आपको 1 मिल जाएगा। ठीक है, आप क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय 9। ठीक है, ये आपने पेपर में भी ऐसे ही लिखना है कि जो भी आप स्टेप करना चाहें उसको थोड़ा मेंशन भी करें, हाईलाइट करें। ठीक है, ये 9x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 माइनस 6x डिवाइडेड बाय 9 प्लस 5/9। अब डिवीजन मीन के लिए 1/9 मीन के 5/9 डिवीजन इसकी हो गई। ठीक है, और इज इक्वल टू ये 0/9। तो ये 9 से 9 कैंसिल हो गया, आपको x स्क्वायर दे देगा। ये आपके पास 3 का टाइम 3 2 टाइम 6 3 टाइम 9, ये आपके पास माइनस 2x/3 आ जाएगा। और ये 5 1 टाइम 5 और 9 9 टाइम 81 इज इक्वल टू 0/9 मीन 0। तो ये आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो हम लिखते नहीं है, तो ये 1 आपके पास आ गया। ठीक है, अब जो है सेकंड स्टेप को देखें तो टेक कांस्टेंट टू द राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। तो अब आपने ये कांस्टेंट टर्म है, इसको आपने राइट साइड पे मूव करेंगे, प्लस है तो राइट साइड पे माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ कि ये आपको पता चले कि स्टेप 2 की हम बात कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू माइनस 5/81। ठीक है, तो ये स्टेप भी हमारा क्लियर। अब आपने स्टेप 3 में क्या करना है, हाफ द कोफिशिएंट ऑफ x। देखें, कोफिशिएंट ऑफ x का मतलब क्या है कि 2/3 जो है वो x का कोफिशिएंट है। इसको थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैं ऐसे लिख देता हूँ कि अगर ये मैं ऐसे लिख दूँ 2/3 ऑफ x, तो ये x का क्या होगा, कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट को हाफ करना, हाफ का मतलब है 2 पे डिवाइड करें। अब देखेंगे हमारे पास कोफिशिएंट है, ठीक है, इसको मैंने ये 1/2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, यानी 2 के साथ ये डिवाइड हो गया, 2 1 टाइम, तो ये 1/3 आपका रिजल्ट आएगा। इसको हाफ करेंगे तो 1/3 आएगा। एक तो हाफ हो गया कि 1/2 द कोफिशिएंट ऑफ x, ये 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x आ गया। फिर क्या करना है, टेक स्क्वायर। चलिए मैं इसका स्क्वायर ले लेता हूँ, 1/3 इसका ये स्क्वायर ले लिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि ऐड बोथ साइड ऑफ स्टेप 2। ये स्टेप 2 जो आ रहा है, इसके दोनों साइड पे ये जो आपके पास हाफ करके स्क्वायर आया, आपने यहाँ भी ऐड कर देना है और यहाँ भी ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2/3x, ये देखें, प्लस हमारे पास जो हाफ ऑफ कोफिशिएंट उसका स्क्वायर किया और इधर भी ऐड हो गया, और राइट साइड पे भी आपने इसको ऐड कर देना है 1/3 ये होल स्क्वायर। ठीक है, ये वर्क जो है ना आपने रफ वर्क में करना था।
अब इसको थोड़ा सॉल्व करें, इसकी स्क्वायर वगैरह ओपन करें। अब देखिए राइट साइड पे हमारे पास, इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2/3x प्लस 1/3 होल स्क्वायर, ये हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर कंप्लीट बन गया। अब कैसे आपने इसको लेना है, स्क्वायर के नीचे टर्म x आ रही है, एक टर्म आपने स्क्वायर वाली लेनी होती है, और साइन जो है वो मिड टर्म में क्या आ रहा है माइनस, वो ले लिया। अब स्क्वायर के नीचे वाली टर्म में क्या आ रहा है 1/3, तो आपने 1/3 चूज कर लिया और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप ओपन करेंगे तो आपको एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब सेकंड का स्क्वायर होता है तो ये आपके पास सेकंड टर्म का स्क्वायर, फिर 2 टाइम फर्स्ट इंटू सेकंड करेंगे तो वो आपको 2/3 इंटू एक्स देगा। ये आसान सा फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 5 डिवाइडेड बाय 81, जैसे वाली आपका जो है माइनस चल रहा था यहाँ पे, ये ठीक है, -5/81 प्लस 1/3 पावर 2 यानी 9, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में, अब ये आपका स्टेप नंबर 1 भी क्लियर हो गया, 2 भी क्लियर हो गया और 3 भी क्लियर हो गया। ये हमारा स्टेप 3, ठीक है। ये स्टेप 3 आपका, ये भी आपका क्लियर। अब हमने क्या करना है, ये स्टेप 4 में क्या हो गया, मेक परफेक्ट स्क्वायर। ये आपका मेक परफेक्ट स्क्वायर भी आ गया, लेकिन इसको थोड़ा सा हम और सॉल्व करेंगे ताकि हम इसका एलसीएम ले लें, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारे पास x माइनस 1/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -5/81 प्लस 1/9, ये बन चुका था। यहाँ पे आप इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम दोनों में क्या आएगा 81 वन टाइम, तो 1 को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये -5 प्लस 9 टाइम और 9 वन टाइम 9, तो इस साइड पे x माइनस 1/3 ये होल स्क्वायर आपका आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, x माइनस 1/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस -9 -5 करेंगे तो 4 आ जाएगा, और साइन बड़े का आ जाएगा और 81 आ जाएगा, ठीक है। अब जो आपका स्टेप 3 कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या करना है कि देखिए स्टेप 4 में क्या कहते हैं, सॉरी स्टेप 5 में परफेक्ट, ये आपका 4 हो गया, ये आपका स्टेप 4 हो गया, ठीक है। ये स्टेप 4 आपका कंप्लीट। अब स्टेप 5 में क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट एंड सॉल्व। अब इन दोनों साइड का क्या करना है, आपने स्क्वायर रूट लेने और अपना रिजल्ट जो है वो फाइंड करना है। तो ये मैं आपको अब स्टेप 5 की तरफ लेके जा रहा हूँ। स्टेप नंबर 5 देखें, ये हमारे पास आ चुका था x माइनस 1/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4/81। तो यहाँ आप लिखेंगे कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, आप पूरा भी लिख सकते हैं, बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो ये x माइनस 1/3 स्क्वायर, ये यहाँ पे भी आपने स्क्वायर रूट ले लिया, एंड 4 डिवाइडेड बाय 81, इसका भी आपने स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है। अब क्या होगा, ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो x माइनस 1/3 इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी लगाए, प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 और 81 का स्क्वायर रूट 9, ठीक है। तो 2/9 आपका आंसर आ गया यहाँ तक। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ से हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। कौन कौन सी, x माइनस 1/3 इज इक्वल टू प्लस 2/9, ठीक है, एंड और इसी तरह x माइनस 1/3 इज इक्वल टू -2/9। तो इसको हम इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू, ये देखें 2/9 माइनस है जहाँ पे 1/3 प्लस हो जाएगा। अब इनका आपने उसी तरह एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, क्योंकि 9 वन टाइम, 2 वन टाइम 2, 3 का टेबल 9 पे 3 टाइम, जितने टाइम टेबल जाए उसको
न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 1 टाइम 3, तो x इज इक्वल टू 5/9। तो इसी तरह आप इसको सॉल्व करें, ठीक है। x इज इक्वल टू -2/9 प्लस 1/3। तो यहाँ पे भी आपने एलसीएम लेना है, एलसीएम आपके पास 9 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 क्योंकि 1 टाइम जाएगा, प्लस 3 3 टाइम 9, 3 1 इज 3, तो x, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस माइनस करेंगे तो 1/9 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने रिजल्ट देखना होता है कि रिजल्ट जो हमारे पास क्या आ गया, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 5/9 कॉमा 1/9, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स, हमने दो मेथड्स क्लियर कर लिए। पहले मैंने आपको बाय फैक्टराइजेशन मेथड बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो कल और आज के लेक्चर्स में हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स जो है वो हमने फिनिश किया। तो इंशाल्लाह कल इसका लास्ट जो मेथड है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला वो भी मैं कराऊंगा इंशाल्लाह, उसके क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो आपने जब तक इन दो मेथड्स की प्रैक्टिस करनी है और अपने असाइनमेंट के तौर पे बाकी क्वेश्चन भी आपने सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा, मैथ्स रिलेशन के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह आपको मैट्रिक में आगे जो एग्ज़ाम आ रहा है उसमें जितनी भी इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन हैं, एक्सरसाइजेज हैं, मेरी कोशिश होगी कि मैं इंशाल्लाह आपकी हेल्प करूँ। तो आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।